तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि ये सीन मैंने कैसे क्रिएट करा। लेकिन उससे पहले मैं कुछ स्काईज़ की फ़ोटोज़ वगैरह लूँगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छा मौसम हो रखा था। तो मैंने सोचा क्यों ना स्काई की फ़ोटोज़ वगैरह ले लूँ और ब्लेंडर में उन फ़ोटोज़ का यूज़ करके मैं स्काई क्रिएट करना सिखाऊँगा बहुत ही आसान तरीके में। तो स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ी बहुत फोटोज खींचने के बाद मुझे पसंद आया ये वाला स्काई। तो मैंने उठाया मेरा आईपैड और आईपैड में मैंने खोला लाइट रूम और लाइट रूम में जाने के बाद मैंने स्काई को थोड़ा किया डार्क और थोड़ी ब्लूइश टोन दी क्योंकि मैं चाहता था कि हमारा जो स्काई है वो थोड़ा डार्क हो। तो हमारी प्रोजेक्ट फाइल ओपन हो गई है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इन बिल्डिंग से। तो यहाँ पर जो आपको ये बिल्डिंग्स दिख रही है ये मैंने किटबैश का जो पैक आता है पूरा साइबरपंक का मैंने वो खरीदा हुआ है। तो आप भी खरीद सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप खरीद सकते हो। उसके अंदर आपको काफ़ी सारी बिल्डिंग्स मिलेगी और आप काफ़ी सारे आर्टवर्क बना सकते हो। लेकिन उनमें से मैंने 3 बिल्डिंग्स यहाँ पर यूज़ करी हैं तो मैंने यहाँ पर इनको प्लेस कर दिया है। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो यहाँ पर ये फ्लोर है मैंने इसको इतना बड़ा कैसे क्रिएट करा है, क्योंकि जो आपकी बिल्डिंग्स आएगी वो जो उनका फ्लोर्स होगा वो उनके बराबर ही आएगा। लेकिन मैंने इनको इतना बड़ा कैसे क्रिएट करा है, तो बिल्कुल सिंपल ट्रिक यूज़ करी मैंने। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ और यहाँ पर चला जाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एरे मॉडिफायर का यूज़ करा है। तो जो भी सिंगल फ्लोर होगा उस पर एरे मॉडिफायर लगा के आपको लॉन्ग पाथ में एक्सटेंड कर देना है। उसके बाद मैं Shift+D से डुप्लीकेट करके यहाँ पर इनको क्रिएट कर दिया। तो जहाँ तक मुझे फ्लोर चाहिए था वहाँ तक मैंने क्रिएट कर लिया। तो इन सारी चीज़ों की बात पूरी हो चुकी है, आपको समझ में आ गया है कि मैंने कैसे क्रिएट करा है। तो ये एसेट्स वगैरह है और ये फ्लोर है, इन दोनों चीज़ों का मैंने आपको बता दिया। तो अब आ जाते हैं हम कैरेक्टर पर। जो हमारी यहाँ पर कैट का कैरेक्टर है ये मैंने स्केचफैब से डाउनलोड किया है GLTF फॉर्मेट में। और GLTF फॉर्मेट में मैं हमेशा क्यों डाउनलोड करता हूँ उसका सिर्फ एक ही रीज़न है, क्योंकि बाद में हमें इंपोर्ट करने के बाद आपको टेक्सचर्स मैन्युअली अप्लाई नहीं करने पड़ते, आपके जो टेक्सचर्स हैं वो ऑलरेडी अप्लाइड मिलेंगे। और रही बात यहाँ पर जो कैरेक्टर है, तो आई थिंक कि कैरेक्टर की कोई दिक्कत ज़्यादा होनी नहीं चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारी वेबसाइट है जहाँ पर आपको कैरेक्टर्स वगैरह फ्री में मिल जाते हैं। मिक्समो जैसी वेबसाइट है, स्केचफैब जैसी वेबसाइट है जहाँ पर कैरेक्टर्स आपको फ्री में मिल जाएंगे, वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड करो और इंपोर्ट करो। तो हमारी कैरेक्टर्स की चीज़ें भी मैंने आपको बता दी। तो यहाँ पर आपको कैरेक्टर प्लेस कर लेना है और यहाँ पर जो हमारी 3 बिल्डिंग है यहाँ पर मैंने उनको प्लेस कर लिया है। और यहाँ पर जो कैमरा है मैंने कैमरा को यहाँ पर प्लेस किया है। तो मैं कैमरा को सिलेक्ट करके कैमरा की सेटिंग्स वगैरह दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो रिजोल्यूशन है वो हमारी इंस्टाग्राम के हिसाब से, क्योंकि मैं इसे बाद में इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूँगा। और यहाँ पर मैंने इसे 200% क्यों रखा है, 200% करने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर पहले 100 था और मैंने 200 कर दिया तो यहाँ पर जो रिजोल्यूशन है आपको यहाँ पर यही दिखेगा, लेकिन जो आउटपुट आएगा आपका रेंडर निकल के वो इन रिजोल्यूशन का डबल आएगा। क्योंकि अगर आप इन्हें चेंज करोगे आपका जो पर्सपेक्टिव है कैमरा का वो चेंज हो जाएगा, जिससे आपको काफ़ी दिक्कत होगी। तो यहाँ से आप 200 करके उनका रिजोल्यूशन को डबल कर सकते हो बिना कैमरा के साथ छेड़छाड़ करे। और यहाँ पर आप कंप्रेशन की वैल्यू को 0 कर लेना, ताकि जो रेंडर निकल के आए उस पर कोई कंप्रेशन ना लगाओ, इमेज की क्वालिटी पूरी फुल आए। और यहाँ पर रेंडर में मैंने साइकिल्स का यूज़ करा है और GPU कंप्यूट और सैम्पल्स 32 रखे हैं व्यू पोर्ट में। और रेंडर में यहाँ पर मैंने 200 रखे हैं। और डिनोइस को यहाँ पर अनेबल कर लेना, क्योंकि जो यहाँ पर आपको डॉट डॉट दिख रहे हैं आपके व्यू पोर्ट में, क्योंकि व्यू पोर्ट में मैंने डिनोइस को ऑफ रखा है, यहाँ से ये थोड़ा लोड लेता है इसलिए मैं इसे ऑफ ही रखता हूँ। लेकिन रेंडर में मैं चाहता हूँ कि जो ये नॉइस ना आए, पूरा डिनोइस अप्लाई होने के बाद बिल्कुल क्लियर आपका रेंडर निकल के आए। तो सारी चीज़ें यहाँ पर होगी। अब मेन बात आती है हमारे स्काई की। तो स्काई कैसे क्रिएट करा है, तो स्काई को क्रिएट करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, जिसके ऊपर ये वीडियो है। तो मैं चाहता था कि जो स्काई की चीज़ें मैं बाद में बताऊं, क्योंकि मुझे पता है कि अब वीडियो देखते ही पहले जानना चाहते हो कि मैंने बाकी चीज़ें कैसे क्रिएट करी है। तो मैंने बाकी चीज़ें आपको बता दी है। और अब आ जाते हैं हम स्काई पे वापस से। तो Shift+A से यहाँ पर जाना आपको इमेज और इमेज एज प्लेन्स। तो यहाँ पर इमेजेस प्लेन का ऑप्शन नहीं आ रहा होगा आपके, तो इसके लिए आपको जाना प्रेफरेंसेस में। और यहाँ पर प्रेफरेंसेस में आपको यहाँ पर आके इमेज सर्च कर लेना है, सॉरी। तो यहाँ पर इमेज और ये ऑप्शन आ जाएगा, इसको आपको अनेबल कर लेना है और यहाँ से आपको सेव प्रेफरेंसेस कर देना है। और इसके बाद Shift+A से यहाँ पर आप इमेज में जाओगे तो आपको ये ऑप्शन दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद में इमेज एज प्लेन में जाके जो हमारा स्काई है मैं उसे इंपोर्ट कर लेता हूँ डबल क्लिक करके। तो डायरेक्टली यहाँ पर आ गया है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि सब कुछ ब्लैक हो गया है। तो मैं इसको थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ और ऐसे मैं थोड़ा स्केल अप कर लेता हूँ इसे। और ताकि मैं आपको ये चीज़ सिखा पाऊँ इसलिए मैं जो पहले स्काई था इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और मैं इसको थोड़ा पीछे ले जाता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर नीचे ले जाता हूँ और ऐसे मैं थोड़ा स्केल डाउन कर लेता हूँ।
तो अभी आप सोच रहे हो कि आपका ये वाला स्काई विजिबल क्यों नहीं है, जो पहले स्काई था वो विजिबल क्यों था। तो इसके लिए मैं यहाँ पर जाऊँगा शेडिंग में, और शेडिंग में आने के बाद यहाँ से जो इसका कनेक्टेड है बेस कलर, आपको यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देना है, और जो इसका कलर है आपको कनेक्ट कर देना है एमिशन में, सॉरी यहाँ पर एमिशन में कनेक्ट कर देना है। तो एमिशन में कनेक्ट करने के बाद आपका स्काई थोड़ा बहुत विजिबल हो गया है, और यहाँ पर एमिशन की स्ट्रेंथ को मैं कर देता हूँ 14। तो आपका स्काई यहाँ पर विजिबल हो गया है। तो मैं इसको थोड़ा डाउन कर देता हूँ यहाँ से, और 0 दबा के कैमरा के व्यू पे चला जाता हूँ। तो मैं इसे ही थोड़ा यहाँ पे ले आता हूँ और थोड़ा ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रेंडर में हमारा स्काई विजिबल हो गया है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर नोड पे इसको एमिशन पे कनेक्ट करके आपके स्काई को विजिबल कर सकते हो। लेकिन ये पहले विजिबल क्यों नहीं था, उसका रीज़न मैं बताता हूँ। यहाँ पर मैंने फॉग ऐड कर रखी है, जिससे आपका सीन काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। तो यहाँ पर जो हमारी फॉग की नोड है उसको आप देख सकते हो। यहाँ पर मैंने सिर्फ वॉल्यूम स्कैटर को कनेक्ट किया हो हमारे मटेरियल आउटपुट से, और ऐसा ही आउटपुट आपको चाहिए तो यहाँ पर आप वैल्यूज़ को कॉपी कर सकते हो। और जो आपका क्यूब है वो बिल्कुल वायर क्यों दिख रहा है आपको, क्यूब में क्यों नहीं दिख रहा, तो उसके लिए आपको जाना है यहाँ पे, और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर डिस्प्ले एज यहाँ पर आपका सॉलिड में होगा, जो कि क्यूब ऐसे। और ऐसा मत रखा करो क्योंकि बिल्कुल अनप्रोफेशनल लगता है और काम करने में आपको दिक्कत भी आएगी, आपका सीन कुछ ऐसे दिखेगा बहुत ही ख़राब। तो इसके लिए मैं यहाँ से इसको वायर कर लेता हूँ। तो अब आप सीन में कोई भी वर्क करना चाहो तो काफ़ी आसान तरीके से कर सकते हो, और आपकी जो यहाँ पर फॉग या फिर स्मोक है यहाँ पर लगी रहेगी। तो रही बात इसके बाद अगर आप थोड़ा बहुत ग्लो ऐड करना चाहो तो मैं उसकी कंपोजिटिंग भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं कंपोजिटिंग में आ गया हूँ। यहाँ पर आपका रेंडर लेयर होगी, और यहाँ से आपको यूज़ नोड्स अनेबल कर देनी, तो आपकी यहाँ पर ये लेयर आ जाएगी, और यहाँ पर जो कंपोजिटिंग की नोड होगी इसके साथ कनेक्टेड होगी। तो मैं यहाँ पर इसको डिलीट कर देता हूँ एक बार, और यहाँ पर इसको भी डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पर इसको कनेक्ट कर देता हूँ। तो आपकी यूज़ नोड अनेबल करने के बाद कुछ नोड आपकी ऐसी नज़र आ रही होगी। तो इसके लिए आपको Shift+A से यहाँ पर एक व्यूअर लेके आना है, व्यूअर, और इसको इससे कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर अभी आपको कोई भी चीज़ नहीं दिख रही है, वो इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि आपको यहाँ से रेंडर इमेज कर देना है। रेंडर इमेज करने के बाद आपकी यहाँ पर आ जाएगी, और व्यूअर कनेक्ट करने के बाद आपकी इमेज डायरेक्टली यहाँ पर दिखेगी। और इसके बाद शिफ्ट होल्ड करके मैं राइट क्लिक से यहाँ पर कट कर देता हूँ, तो ये दोनों चीज़ें आपस में कनेक्ट हो जाएगी। इसके बाद Shift+A से यहाँ पर मैं ग्लेयर लगा दूंगा, और इसके बाद आपको वही सेटिंग्स कर लेने जो यहाँ पर आपको पहले दिखाई दे रही थी। उसके बाद आपका ग्लो आपके सीन में लग जाएगा, चाहे आपका कोई भी सीन हो, इस तरीके से आप ग्लो ऐड कर सकते हो। और इसके बाद आप डायरेक्टली यहाँ से जाके रेंडर एनिमेशन करके, और यहाँ पर स्टार्ट फ्रेम और एंड फ्रेम 1 है, तो एक ही फ्रेम आपका रेंडर होके निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने PNG सेटिंग्स कर रखी है। तो यहाँ पर आपका एक रेंडर निकलेगा, क्योंकि आपको एक ही इमेज का रेंडर निकालना था जो कि आप इंस्टाग्राम पे अपलोड कर पाओ। तो इस तरीके से आप रेंडर करके भी निकाल सकते हो। तो लास्ट में आपका आउटपुट आएगा कुछ ऐसा। तो आप सोच रहे हो यार थोड़ा ये फीका फीका लग रहा है, तो मैंने करी है इस पर कलर ग्रेडिंग, और कलर ग्रेडिंग करने के बाद कुछ ऐसा आउटपुट निकल के आया है। और अगर आप चाहते हो कि जो कलर ग्रेडिंग मैंने करी है उसका मैं लट बना के आपको दूं, जिससे आप फ़ोन में ही एडिट कर पाओ अपने रेंडर्स को, तो मुझे बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।